Good evening, everyone. A very good evening to all of you. A quick response from your side that whether you can hear me or not. Yes. One more request. Yeah, thank you. The slide is also completely visible, I guess. That's great. And one more request is that please do not touch your video buttons. If you try to touch your video button for looking at my video, it won't work like that. ठीक है, मैंने अपना वीडियो स्टॉप करके रखा है because the important part is what I show you and what I speak. Right? Please do not touch the video button. I guess after I told you, people are touching their video button. Please do not touch your video button. ठीक है? आपको अपना वीडियो स्टार्ट नहीं करना है. So ठीक है, डन. चलिए. So as because this is a refreshment class, I mean I guess यहाँ पे हमें पूरा का पूरा एक एप्टीट्यूड का रिवीजन करना है हमें. So I consider that you already know things. ठीक है, मुझे आपको सिर्फ इसको रिवाइज करवाना है. ठीक है, फर्स्ट थिंग. Second thing, I will quickly introduce myself. My name is Harsh. I teach quantitative aptitude, logical reasoning, engineering mathematics, and many other entrance exam related topics. My name is Harsh. Okay, and many other entrance exam related topics. Okay, I am teaching since last 10 to 11 years. Basically I am also an engineer, BE MTech communications. Okay, and I love to teach, right? So that's why I teach. So I won't be talking about my achievements. Like ठीक है, बच्चे पूछते हैं. So it's like if you have ever heard about exam GRE, I scored 800 on 800 in that. Okay, I have scored 99 percentile in CAT as well, 99.96 percentile in GMAT as well. But those things doesn't matter. Basically I love to teach, that's why I teach. Okay, now I don't know how many of you have been taught by me aptitude, but ठीक है, मैं एकदम बेसिक से शुरू करूंगा. भले हमारा रिवीजन है लेकिन हम थोड़ा क्विक रिवीजन करेंगे. ठीक है, if you focus your entire aptitude has been divided in 5 main parts. ठीक है, if I talk about it, let's say arithmetic, नाम सुना होगा आपने. ठीक है, arithmetic. उस arithmetic में अगर हम देखेंगे ना तो परसेंटेज आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस आएगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस आएगा, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस आएगा, टाइम एंड वर्क आएगा, एवरेज आएगा. ये सारी चीजें आपका arithmetic का पार्ट है. उसके बाद एक आता है ज्योमेट्री, which I feel you engineers are already good at. ज्योमेट्री में भी दो पार्ट्स होते हैं और उसमें एप्टीट्यूड की अगर मैं बात करूं तो उसमें कोर कम आता है, कोर ज्योमेट्री कम आएगा, मेंसुरेशन ज्यादा आएगा. मेंसुरेशन पता है क्या होता है? कम ऑन क्विकली, डू यू नो ज्योमेट्री मेंसुरेशन क्या होता है? Where the pictures like area, volume, surface area, curved surface area, ये सारी चीजें आती है. दिस इज कॉल्ड मेंसुरेशन. ठीक है, कोर क्या होता है कि भाई ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, अक्यूट एंगल क्या होता है, राइट एंगल है तो और क्या आएगा, वगैरह वगैरह. ठीक है, डन. सो ये आपका पहला हो गया टॉपिक, ये हो गया आपका दूसरा टॉपिक. अगर मैं तीसरा टॉपिक जो मेन टॉपिक्स है उसकी बात करूं तो है नंबर्स. ठीक है, रिमाइंडर्स, लास्ट 2 डिजिट वगैरह वगैरह. ठीक है, उसके बाद अगर मैं चौथा एक मेन टॉपिक लेता हूं तो इट इज एल्जिब्रा. ठीक है, उसके अंदर यू मस्ट बी नोइंग लीनियर इक्वेशन, जो तो आपका मैथ्स का भी पार्ट है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, कभी कभार स्लोप से रिलेटेड एग्जांपल्स आ जाता है या पैराबोला से रिलेटेड एग्जांपल आ गए वगैरह वगैरह. ठीक है, एंड फिफ्थ एंड लास्ट टॉपिक आई वुड से मॉडर्न मैथमेटिक्स. ठीक है, मॉडर्न मैथमेटिक्स में क्या आता है, अगर ऊपर से बताऊं तो परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी. नाउ प्रोबेबिलिटी यू ऑल आर गुड एट बिकॉज आई गेस I would say ये थोड़ा रिवीजन का क्लासेस है. एंड अगर आपका पूरा पढ़ना बाकी है एंड इफ यू हैव टाइम, लुक आई डोंट नो अबाउट हाउ मच टाइम यू हैव. If you have time, then you should attend the regular classes and then come to this, because most of the students here are for revision. ठीक है, anyways. So probability आपको आता है ना, because आपके engineering maths में probability आता है ना, yes or no?
है ना। अच्छा, उस प्रोबेबिलिटी में क्या आता है आपका गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, नॉइज वगैरह वगैरह कुछ आता है उसमें, ठीक है। तो उसमें नहीं जाएंगे। अगर मैं एप्टीट्यूड की बात करता हूं, इफ यू टॉक अबाउट एप्टीट्यूड, ठीक है, तो उसका प्रोबेबिलिटी विल बी बॉल्स, है ना, कार्ड्स वगैरह वगैरह, ठीक है, ये सारी चीजें आती हैं, ठीक है। चलिए, तो डिस्कशन बहुत हो गया, अब ऑलरेडी आप सबको पता है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। परसेंटेज बेसिक से स्टार्ट करते हैं। ये आपका पार्ट है एरिथमेटिक का, ठीक है, डन। नाउ अगर मैं पूछूं कि इसको परसेंटेज क्यों बोलते हैं, बताओ। सो इट इज लाइक परसेंट, वेरी गुड। इट इज डिवाइड बाय 100 when any value x is compared with respect to 100, it is called per 100, इसीलिए इसको परसेंटेज बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको ढूंढना भी कुछ कारण से गया होगा, ठीक है, व्हाई इट वाज इन्वेंटेड। अगर मैं सिंपल एग्जांपल पूछता हूं, ठीक है, कि 70 में से किसी का 90 मार्क्स, मतलब 90 में से किसी का 70 आ गया और यहाँ किसी का 80 आ गया 100 में से, तो किसको प्राइज मिलेगा? अगर एक है तो एक ही प्राइज है हमारे बीच में, तो हु वुड गेट दिस? 70 वाला बंदा या 80 वाला बंदा? ऑफ कोर्स। सो इट इज व्हाई इट वाज इन्वेंटेड, है ना, क्यों इसकी खोज की गई। आपको थोड़ा पेस लगेगा, लेकिन मैं थोड़ा स्पीड में ही जाऊंगा, एज बिकॉज वी हैव टू कंप्लीट द एंटायर सिलेबस। सो लॉजिकली थिंकिंग, अगर मैं ऐसा पूछता कि अक्षय नाम का एक बंदा है जिसके 70 में से 60 आ गए, और आलिया नाम की एक बंदी है जिसके 70 में से 80 आए, बताओ किसको प्राइज मिलेगा? सिंपल क्वेश्चन। आलिया या अक्षय? रणबीर की आलिया को मिलेगा ऐसा? नहीं, नॉर्मल वाली आलिया को मिलेगा, है ना, हमारे यहाँ पे रणबीर वाली आलिया नहीं है, ठीक है। नाउ वेरी गुड, बिकॉज अगर आप परसेंटेज ढूंढोगे तो डेफिनेटली इसका 85.7 आएगा, इसका 87.5 आएगा। परसेंटेज ढूंढा क्यों हमने? बिकॉज हमें बेस कॉमन चाहिए था। यहाँ बेस 70 था, यहाँ बेस 80 था। एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट, ठीक है। वर्ड बाय वर्ड अप्रोच की अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, अगर मैं वर्ड बाय वर्ड अप्रोच की बात करूं, तो मैं अगर ऐसा पूछूं कि सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ठीक है, व्हाट परसेंटेज ऑफ 90 इज 60, तो क्या आंसर आएगा? एकदम सिंपल क्वेश्चन है भाई। हाँ देखो, अभी ऐसे क्वेश्चन का आंसर मुझे गलत नहीं आना चाहिए। प्लीज डोंट टच योर वीडियो बटन्स। कथन रावल, ठीक है। सो वर्ड बाय वर्ड अप्रोच क्या होता है? देखो, आपको सिंपली क्या लिखना है, व्हाट क्या लिखा है, व्हाट मतलब एक्स, परसेंटेज का अभी हमने मतलब निकाला डिवाइड बाय 100, ऑफ मतलब मल्टीप्लीकेशन, 90 is 90, is equal to 60 is 60। डू नॉट गेट कंफ्यूज कि 60 अपॉन 90 आएगा, 90 अपॉन 60 आएगा, इंटू 100 आएगा, डिवाइड बाय 100 आएगा। डोंट गेट कंफ्यूज लाइक दिस। एकदम सिंपल लॉजिक है, जो लिखा है वो हम कर रहे हैं। वॉट का मतलब एक्स, परसेंटेज का मतलब डिवाइड बाय 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन, 90 itself is मतलब is equals to 60 itself, और कुछ नहीं किया मैंने। I'll solve for x and what I'll get is 60 into 100 upon 90, sorry, that is 90, basically 2 by 3, that is correct, 66.66%। एकदम सिंपल एग्जांपल, just to understand the concept, ठीक है, ये रहा आपका कॉन्सेप्ट। ग्रेट। तो ये आपको थोड़ा
ये आपका थोड़ा रिवीजन जैसा हो गया, एकदम बेसिक्स कैसे सॉल्व करते हैं. ऑफ कोर्स दिस प्रैक्टिस वी वोंट बी डूइंग एज ऑफ नाउ. वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस ऑल्सो, ध्यान से देखना. अगर मैं पूछता हूं 22.46% ऑफ 50, तो उससे अच्छा होगा कि आप ढूंढ लो 50% ऑफ 22.46. दोनों सेम होता है ना. सो दिस इज वन ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट. A percentage of B is same as B percentage of A, because if you observe, it will be AB by 100 here, it will be BA upon 100 here. ठीक है, अंडरस्टैंडेबल सर. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. फ्रैक्शन और परसेंटेज को रिलेट करते हैं. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बताओ. सो इजी इजी चीजें मैं तेज चलाऊंगा, अच्छे क्वेश्चंस में हम थोड़ा वेट करके समझेंगे. एक और चीज, सब लोग अपना खुद का नाम अच्छे से लिखे. किसी का एनरोलमेंट नंबर आ रहा है, किसी का मोबाइल नंबर आ रहा है, किसी का मोबाइल का नाम आ रहा है. ठीक है, आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू चेंज योर नेम. किसी ने अपना नाम एडमिन रखा है, किसी ने कुछ और रखा है. काइंडली चेंज योर नेम्स. गिविंग यू 2 to 5 minutes फॉर द सेम. इफ यू हैवंट चेंज्ड इट, आई माइट रिमूव यू. क्या आंसर आएगा बताओ. एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट. व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज वी आर ट्राइंग टू रिलेट परसेंटेज विद फ्रैक्शंस, और कुछ नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे. वी ऑर्डर्ड अ पिज्जा फॉर आवर फैमिली. द मोमेंट it arrived, I took a slice out of it and it was 12.5% of the pizza. What is the remaining pizza for my family? अगर मैंने 12.5% पिज्जा मैंने खा लिया, अगर मैंने खा लिया, तो बाकी का फैमिली के लिए कितना बचा, लेकिन वो परसेंटेज में नहीं दिया है. डेफिनेटली जो बचा है वो है 87.5%. तो उसका फ्रैक्शन क्या होगा वैसे, है ना. सो लुक, 12.5, 87.5. द कॉन्सेप्ट इज 12.5% का फ्रैक्शन इज 1/8 एंड 87.5% का फ्रैक्शन इज 7/8. इन दोनों का एडिशन करने पे क्या आएगा, 100%, बिकॉज पिज्जा पूरा ही आया होगा. ठीक है, डन. और इन दोनों का एडिशन करने से क्या आएगा, 1. सो बेसिकली 100% एज अ परसेंटेज एंड एज अ पार्ट इट इज 1. सो परसेंटेज और फ्रैक्शन का रिलेशन कैसे होगा, सीधी बात है. अगर मैं परसेंटेज को 100 से डिवाइड करूंगा तो मुझे फ्रैक्शन मिलेगा, समझना. और अगर मैं फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करूंगा 100 से तो मुझे परसेंटेज मिलेगी. इंपॉर्टेंट पॉइंट. ठीक है, एंड इजी एज वेल. फ्रैक्शन इनटू 100 इज इक्वल्स टू परसेंटेज, परसेंटेज अपॉन 100 इज इक्वल्स टू फ्रैक्शन. डेफिनेटली नहीं नहीं, ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे नहीं जाते बेटा. हम सिर्फ अभी फंडामेंटल्स पढ़ रहे हैं. ऑफ कोर्स ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन कुछ फंडामेंटल्स जैसे हमें याद होने चाहिए. इवन दो यू आर अलाउड कैलकुलेटर, आई गेस देयर आर फ्यू फ्रैक्शंस दैट यू मस्ट बी नोइंग. जैसे कि ये सारे फ्रैक्शंस, इन सारे फ्रैक्शंस की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज. ठीक है, जस्ट अ मोमेंट. लॉजिकली थिंकिंग ये इजी है, इजी है, इजी है, इजी है, इजी है. दिस इज द ओनली थिंग यू हैव टू रिमेंबर. वन मोर थिंग यू हैव टू रिमेंबर, वेरी इजी. इजी, इजी, ओनली थिंग, इजी, ओनली थिंग, इजी, ओनली थिंग. गिन के 1 2 3 4 5 फ्रैक्शंस आपको याद रखने हैं, बाकी सारे बहुत सिंपल. यहां तक आपको ऑलरेडी आता है. 1/6 is 16.66, 1/7 is 14.2, 1/8 ऑफ कोर्स 25 का आधा होगा, बिकॉज 1/4 का आधा क्या होता है, 1/8. सो 25 का आधा वुड बी 12.5. 1/9 इसका 1/3 होगा, 33.33 का, सो दैट्स 11.11. 1/10 is 10, 1/11 is 9.009. You have to remember. 1/12 again observe, 1/6 का आधा होगा, 16.66 का आधा. 1/13 you have to remember, 1/14 would be half of 14.28, and 1/15 you have to remember. जिनके 5 फ्रैक्शंस आपको याद रखने हैं. ठीक है, राइट. और आई होप आपको ये फ्रैक्शंस याद रहे. ठीक है, चलिए. इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस तो कुछ ऐसे है. यूजुअल क्लासेस में इफ वी हैव टाइम देन वी डू दिस, लेकिन ठीक है, इस पे अभी फोकस नहीं करना.
I have stopped the share, don't worry. I am sharing once again. Chali. I hope now it is visible, right? Quick response, yes. Okay, thank you. परसेंटेज चेंज, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ परसेंटेज. अगर आपको परसेंटेज का कोई क्वेश्चन मिलता है तो देर आर ह्यूज चांसेस कि वो इससे रिलेटेड होगा, लेकिन ये बहुत सिंपल है. इफ आई आस्क यू 80 से 100 तो कितना परसेंटेज ये इंक्रीज है. मान लो ये अपना इनिशियल वैल्यू है, ये अपना फाइनल वैल्यू है. समझना, इनिशियल इज फ्रॉम वेयर वी स्टार्ट, फाइनल इज वेयर वी एंड. तो अगर मैं 80 से 100 जाता हूं तो दैट्स 20% इंक्रीज. 120 से 100 आता हूं तो दैट्स 20% डिक्रीज. अगर 100 से 120 जाता हूं अगेन 20% इंक्रीज, एंड 140 से 120 जाता हूं देयर इज अगेन 20% डिक्रीज. डू यू अंडरस्टैंड दिस, यस और नो? समझ आया? है ना? एग्जैक्टली. बट डू वी एक्चुअली नो दैट परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला क्या होता है? ध्यान से देखना. परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला इज फाइनल वैल्यू, समझना बात को, माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू. सो फाइनल वैल्यू इज व्हाट, जहां पे हम पहुंचते हैं, माइनस इनिशियल वैल्यू यानी कि जहां से हमने शुरू किया. अगर मैं सिंपल बताऊं तो चेंज इन वैल्यू. लेकिन परसेंटेज चेंज के लिए इंपॉर्टेंट चीज है डिनोमिनेटर. इट शुड ऑलवेज बी फाउंड आउट, इट शुड ऑलवेज बी फाउंड आउट ओवर इनिशियल वैल्यू. आई रिपीट, ध्यान से सुने, इट शुड ऑलवेज बी फाउंड आउट ओवर इनिशियल वैल्यू. यानी परसेंटेज चेंज ढूंढते वक्त आपके लिए इंपॉर्टेंट सिर्फ आपका जो चेंज हुआ वो नहीं है, आपके लिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि इनिशियल वैल्यू क्या है ना? तो अब मैं ये सारे क्वेश्चंस को फिर से सॉल्व करता हूं. अगर मैं पहले ही क्वेश्चन की बात करता हूं, व्हाट इज द डिफरेंस सर? 20 ओवर व्हाट वाज इनिशियल वैल्यू? 80. 20 upon 80, that is 1/4. What is the percentage change here? 25% and not 20 at all. This is wrong. Are you getting me? Very important concept with respect to percentage change. Change upon initial value. ठीक है. अच्छा, मुझे बता सकते हो और कितने क्वेश्चंस गलत है? चलो क्विक कैलकुलेशंस. और कितने गलत लिखे हैं मैंने? गुड. यस, पार्थ, देवेन, विवेक. गुड. यस, साहिल, जयेश. ओके. भाविन. यस, वेरी गुड. ठीक है ना? अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये भी गलत है सर. यहाँ पे चेंज 20 है लेकिन डिनोमिनेटर में 120 आएगा एंड दैट विल गिव यू 1/6. दैट इज 16.66% एंड नॉट 20. थर्ड वन इज द ओनली करेक्ट आंसर. ठीक है. अगर मैं फोर्थ की बात करूं तो यहाँ पे भी 20 इज द चेंज एंड डिनोमिनेटर वुड बी 1/40. that gives you 1/7 and that is 14.28% and not 20. I hope you understood this. अगर आप रिवीजन बुक लेके बैठे हो और कुछ एक्चुअल लिखना चाहते हो तो आई विल गिव यू ओनली 10 seconds to write this. Very important. आगे बढ़ते हैं. परसेंटेज चेंज का प्रैक्टिस ऑफ कोर्स नहीं करना है हमें अभी. ठीक है. ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इजी है. हाँ, यहाँ पे हम एक मल्टीप्लीकेशन फैक्टर का फंडा समझना चाहते हैं. ध्यान से देखना. ठीक है. मल्टीप्लीकेशन फैक्टर का फंडा क्या है?
थोड़ा ध्यान से सुनना मेरी बात को, ऐसा नहीं कि हाँ हाँ सर समझ आ गया, ठीक है। कुछ 2-3 मिनट के लिए हो सकता है मैं कंटिन्यूस बोलूंगा और फिर पूछूंगा कि आपको समझ आया कि नहीं आया। मान लो कि मैं बात कर रहा हूं पहली मैच, फर्स्ट मैच में एक मैच थी जिसमें मेरा फेवरेट प्लेयर धोनी है, तो मैं धोनी की बात करूंगा। फर्स्ट मैच में धोनी ने मान लो 60 रन बनाए, ठीक है। अब सेकंड मैच आई ना, तो उस सेकंड मैच में धोनी ने 40% ज्यादा रन बनाए, तो कितने बनाए होंगे? बहुत सिंपल क्वेश्चन राइट, बताओ कितने क्विकली। 84। सो कैसे आया सर 84? ऐसे आ सकता है 60 प्लस 60 का 40%। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा, जैसे ही मैं देखता हूं 40% इंक्रीज, आई शुड ऑलवेज थिंक लाइक दिस। देखो अगर मैं इसको कंटिन्यू करता तो कुछ ऐसे कर सकता था, 1 प्लस 40 अपॉन 100, फर्दर सिंप्लीफाइंग इट विल बी 140 अपॉन 100, एंड फर्दर सिंप्लीफाइंग इट विल बी 1.4 इंटू 60। तो मैं ये सारे स्टेप्स को स्किप करूंगा और सीधा ये लिख दूंगा, दैट इज इफ इनिशियल वैल्यू ऑफ धोनी, ध्यान से सुने, इनिशियल वैल्यू ऑफ धोनी was 60 runs and it got increased by 40, I'll simply multiply 1.4, that's 84, simple। ये 1.4 है ना, उसे हम मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कहते हैं। तो मतलब मल्टीप्लिकेशन फैक्टर आता कैसे है? मल्टीप्लिकेशन फैक्टर इज 100 प्लस और 100 माइनस, 100 प्लस फॉर इंक्रीज, 100 माइनस फॉर डिक्रीज। फिर से एक एग्जांपल करता है, ध्यान से देखना, ठीक है। अगर धोनी ने पहली मैच में, ठीक है, अगर फर्स्ट मैच में उसने 90 रन बनाए, लेकिन ठीक है सेकंड मैच में उसने 30% कम रन बनाए, तो कितने बनाए होंगे? आप मुझे मल्टीप्लिकेशन फैक्टर बताओ, आंसर मत बताओ। व्हाट विल बी मल्टीप्लिकेशन फैक्टर? एक्सीलेंट, सुपर, नॉट 1.3, दिस इज 30% डिक्रीज। इसीलिए कह रहा हूं थोड़ा ध्यान से सुनो, रिवीजन क्लासेस वुड बी लिटिल फास्टर। सर अगर डिक्रीज है तो 100 माइनस करेंगे, 100 माइनस 30 क्या आ गया? 70 अपॉन 100 करेंगे, दैट इज 0.7। यू सिंपली मल्टीप्लाई 90 विद 0.7, यू गेट 63, दैट्स योर आंसर। सेकंड मैच में उसने 63 रन बनाए। सो आपका फॉर्मूला क्या है, ध्यान से देखो, जब आप इनिशियल वैल्यू को मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हो आपको फाइनल वैल्यू मिलती है, लेकिन क्वेश्चन देख के आपको ये समझना पड़ेगा, डजंट मैटर सुमित वो 10 के मल्टीपल में है कि नहीं है, आपको 100 प्लस करना है। लेट इट बी 12%, इट विल बी 112 अपॉन 100, दैट इज 1.12। सुमित क्लियर? ठीक है। नाउ इनिशियल वैल्यू इनटू मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। सो हमेशा याद रखना कि आपका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर इनिशियल वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा। एक की एक बात दूसरी बार बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर हमेशा इनिशियल वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा, इवन दो यू आर गिवन और नॉट गिवन। जैसे कि ध्यान से सुने, जिसका नाम डेल है उसने खुद गलती से अपना वो चालू कर दिया है, प्लीज डू नॉट टच द वीडियो बटन गाइस एंड गर्ल्स एज वेल, ठीक है। जैसे कि अगर मैं कहता हूं कि बात तो धोनी की करेंगे, धोनी ने फर्स्ट मैच में कितना बनाया हमें नहीं पता, लेकिन सेकंड मैच में उसने सेकंड मैच में उसने 70% ज्यादा रन बनाए, जिसकी वजह से उसका सेकंड मैच का स्कोर था 102 रन। तो पहली मैच में उसने कितना रन बनाया होगा? उत्कर्ष, I told you not to touch video buttons. Please take care. परफेक्ट। अभी देखो इसमें ऐसी गलती मत करना कभी भी कि सर अगर 102 का 102 का मैं 70% माइनस कर लू तो 102 माइनस 70% ऑफ 102, ये गलत हो जाएगा बिल्कुल, बिकॉज आपका ये फाइनल वैल्यू है।
हमारे लिए राम इक्वेशन यही है ना। इनिशियल वैल्यू नहीं पता सर, मल्टीप्लीकेशन फैक्टर ऑफ 70% इंक्रीज 1.7, फाइनल वैल्यू गिवन है 102, सो initial value is equals to 102 upon 1.7, that gives you 60. Perfect, very good. I hope you understood. This is what multiplication factor is all about. Very important concept, ध्यान से देखें। ये रहा, लिख लो, initial value into multiplication factor is equals to final value. How you decide your multiplication factor is this. Screen is not shared, beta. Everyone else is able to see the screen. Everyone else is able to see the screen, right? Yes. Dhruv, बेटा शायद आपकी तरफ कोई इश्यू हो सकता है, एक बार लेक्चर को छोड़ के फिर से वापस आ जाओ, हो जाएगा प्रॉब्लम सॉल्व। हाँ, गलत बिल्कुल नहीं है वो जिसने भी पूछा है कि सर x प्लस 0.7x इज इक्वल्स टू 102 यूज किया। यू ऑब्जर्व, मैं वही करवा रहा हूँ आपको, मैं ये स्टेप स्किप करवा रहा हूँ, है ना? ठीक, यहीं पे मैसेज करो ऋतु परना, मुझे दिखाई दे रहा है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर का भी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, हम सीधे सीधे फंडामेंटल्स ऑफ परसेंटेज पे जाते हैं, ठीक है? लेकिन फंडामेंटल्स ऑफ परसेंटेज से ज्यादा इंपॉर्टेंट शायद ये है, एक बार ध्यान से सुनो। अच्छा, डिक्रीज वाला एक एग्जांपल देता हूँ, चलो ठीक है, एक बार फटाफट डिक्रीज वाला एग्जांपल देता हूँ, ठीक है? ध्यान से देखना, अब सबका आंसर आना चाहिए। फर्स्ट मैच, फर्स्ट एग्जाम ले लेते हैं, कितनी बार धोनी से बातें करें। फर्स्ट एग्जाम एंड सेकंड एग्जाम, ठीक है? ध्यान से सुनना। सेकंड एग्जाम में मेरा स्कोर था लेट्स से 24 मार्क्स। सेकेंड एग्जाम में मेरा स्कोर था 24 मार्क्स, whereas it was let's say 40% less than फर्स्ट एग्जाम। तो फर्स्ट एग्जाम में कितना स्कोर होगा? नाउ हियर यू ऑलवेज हैव टू अंडरस्टैंड कि ये आपका इनिशियल वैल्यू है या ये आपका इनिशियल वैल्यू है। वेरी गुड, मुझे पता है आप बहुत से लोग सही आंसर दे रहे हो। आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट यू टू स्टॉप आंसरिंग मी, जस्ट फोकस ऑन वन स्टेटमेंट दैट आई एम गिविंग यू। ध्यान से सुने, ठीक है? आपको पता कैसे चलेगा कि इनिशियल वैल्यू कौन सा है? ऑलवेज अंडरस्टैंड, ये जो धैन लिखा है ना, वो आपका इनिशियल वैल्यू होता है। धैन फर्स्ट एग्जाम, सो धैन के बाद क्या आया? फर्स्ट एग्जाम, दैट्स व्हाट योर इनिशियल वैल्यू इज, ठीक है? सो आपका फॉर्मूला है इनिशियल वैल्यू इनटू मल्टीप्लिकेशन फैक्टर इज इक्वल्स टू फाइनल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू हमें नहीं पता सर, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर ऑफ 40% लेस is 100 minus 40, so that's 60 upon 100, that is 0.6. this I am showing you, otherwise आपको फटाफट करना चाहिए, is equals to 24, so your x is equals to 24 upon 0.6 giving you 40 exactly. your answer is 40, correct? जितनों का भी आंसर 40 आया था, आई होप अंडरस्टूड, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है ना? अगर आप पूरा परसेंटेज पढ़ते हो और अगर ये स्लाइड समझ लेते हो ना, तो बहुत सारे इक्वेशन, बहुत सारे एग्जांपल्स, एटलीस्ट टू स्टार्ट टू इंटरप्रेट आपके लिए इजी हो जाएगा। ध्यान से देखना, ठीक है? एक थियोरेटिकल स्टेटमेंट को आप मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हो और एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट को थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग कैसे कर सकते हो, सब समझते हैं। आगे आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं जो पढ़ाता हूं वही पढ़ो। A is 20% of B. I can simply write like this. पढ़ो, A, मैं जिसको आंसर कर रहा हूं, is 20% of B. सिंपल है ना? लेकिन अब ये पढ़ो, A is 20% more than B. ध्यान से देखना, A is 20% more. See, 20% more का मतलब होता है 100 plus 20 upon 100. That is 120 upon 100. That is 1.2. Again, multiplication factor आया ना पिक्चर में. So when you read something like this, you can directly write this mathematical statement. अब इंजीनियर को चाहिए क्या? इक्वेशन। सर इक्वेशन बना के दे दो, उखाड़ देंगे सब कुछ, है ना?
तो इक्वेशन बनाना इज वेरी इजी इफ यू इंटरप्रेट एवरीथिंग. A is 30% less than B. I would write A is 30% less. That is 0.7 into B. Do you understand this? A quick response, yes or no? है ना. अब देखो, तो ये आई गेस बहुत सिंपली अंडरस्टैंडेबल है, ठीक है. लेकिन देखने लायक बात ये है, जब आपके सामने कुछ ऐसा लिख के आता है, आई एम इंटेंशनली रिमूविंग एवरीथिंग. मान लो अगर आपके सामने कुछ ऐसा लिख के आता है, a इज इक्वल्स टू 0.2 b, इसके दो मतलब होंगे. क्या बता सकता है कोई दोनों? a इज 0.2 b के दो मतलब होंगे. मुझे दोनों मतलब समझना है ना. दोनों आंसर देना. कम ऑन क्विकली. आई एम रीडिंग एवरीवन्स आंसर. मुझे बहुत से लोगों ने आंसर दिया है, बट फ्रेंकली बहुत कम लोगों ने दोनों स्टेटमेंट एग्जैक्टली सेम बताए. वेरी गुड. फर्स्ट स्टेटमेंट इज वेरी इजी. A is 20% of B. Second is A is 80% less than B. Very good. है ना. चलिए, आई होप आपको ये दोनों चीजें समझ आ गई. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. बहुत सिंपल एग्जांपल, ऐसे इजी इजी एग्जांपल्स नहीं करेंगे. हाँ, ये वाला सही है. बताओ इसका आंसर क्या आएगा क्विकली. भावी करेक्ट, कुंजन करेक्ट, प्रशांत करेक्ट, देवेन, पार्थ, सक्षम, एवारा करेक्ट, अंकिता, कुश, निकिता, राहुल करेक्ट, ध्रुव करेक्ट, T23 ध्रुव करेक्ट, सौरभ यस, दर्शन यस, शर्मा एस यस, साहिल, विवेक. वेरी गुड गाइस, यस. सो अब थोड़ा फ्लो बढ़ गया, लेकिन ठीक है. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. A's salary was 10,000 in January 2020. It increased by 10% at the end of each quarter of the year 2020. What will be his salary at the starting of the year 2021? हमें क्वार्टर का मतलब पता है ना. क्वार्टर इज एवरी 3 months. At the end of each quarter मतलब जैन, फेब, मार्च के बाद बढ़ा होगा, फिर अप्रैल, मई, जून के बाद बढ़ा, जुलाई, अगस्त, सितंबर के बाद बढ़ा, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर के बाद बढ़ा. अब 2021 स्टार्ट हो गया, तो उसका सैलरी टोटल 4 बार बढ़ा. ऑलवेज अंडरस्टैंड दिस, ये इंक्रीज्ड वैल्यू का इंक्रीमेंट हो रहा है. ठीक है. अगर मैं सिंपल क्वेश्चन पूछूं आपको कि सर 10,000 रुपए उसका सैलरी था, उसको 10% इंक्रीज करने के लिए व्हाट विल आई डू? आई विल सिंपली मल्टीप्लाई बाय 1. देन
I'll find this value 11,000 रुपए. No, I don't have to find at all. जिनका आंसर सही आया है वो लोग भी ध्यान से देखना. Method is also important. I'll multiply 1.1 without even thinking because ये increased का ही increase होगा. उसके बाद मैं फिर से एक बार 1.1 मल्टीप्लाई करूंगा और उसके एक बाद फाइनली फिर से एक बार मैं 1.1 मल्टीप्लाई. अगर मुझे 11 का स्क्वायर पता है दैट इज 121, उसका भी अगर मुझे स्क्वायर पता है दैट इज 14641, दैट इज 1.4641 मल्टीप्लाइड बाय 10,000 व्हिच गिव्स यू 14641. करेक्ट आंसर. वेरी गुड. एक सिंपल क्वेश्चन पूछूं, उसका सैलरी कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है? व्हाट परसेंटेज, बाय व्हाट परसेंटेज उसका सैलरी इंक्रीज हुआ? सुपर. दर्शन, शर्मा, देवेन. यस, वेरी गुड. नाउ दिस इज द इंटरप्रिटेशन आई वाज टॉकिंग अबाउट. पढ़ो. दिस इज द इंटरप्रिटेशन आई वाज टॉकिंग अबाउट. जब आप एक वैल्यू को 1.4641 के साथ मल्टीप्लाई करते हो, एवरीवन प्लीज फोकस. जब आप किसी वैल्यू को 1.4641 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो, दैट मींस you are actually increasing that value by 46.41 percentage. I don't actually have to find percentage increase से, जरूरत ही नहीं है अगर मैं इस मल्टीप्लिकेशन फैक्टर का फंडा समझता हूं. आई होप आई एम क्लियर. ठीक है. These are simple examples. हाँ, 1/4 of a year. 1/4 of a year होगा ना, that is 3 months. अब है. ठीक है. हाँ, जूही इसको 100 से मल्टीप्लाई करे तो 146 होगा. दैट्स व्हाई 46% इंक्रीज. हाँ, मतलब देखो वही चीज मैं फिर से ऐसा हो तो एक्सप्लेन करता हूँ. अगर मैंने x को 1.9 से मल्टीप्लाई किया, व्हाट डज दिस मीन? एम आई इंक्रीजिंग इट और डिक्रीजिंग इट? इंक्रीजिंग. डेफिनेटली सर. कितना परसेंटेज? सुपर. 90%. सोचना ही नहीं है ना. 1.9 का मतलब होता है, अगर ज्यादा कंफ्यूजन होता है ना तो रिवर्स इंजीनियरिंग मारो. 1.9 के साथ मल्टीप्लाई करो 100 को, क्या आ जाता है? 190. अब आपको समझ आ जाएगा ये 100 से कितना प्लस है, वो हमारा आंसर है 90. बिकॉज हम यूजुअली उल्टा करते हैं ना, 100 प्लस अपॉन 100 करते हैं. उल्टा करो, मल्टीप्लाई बाय 100 करो और चेक करो कि वो 100 से कितना प्लस है. अब देखो पिछले एग्जांपल में था 1.4641. मैं सिंपल क्या करता हूं, इसको 100 से मल्टीप्लाई करता हूं. क्या आया? 146.41. ये 100 से कितना ज्यादा है? 46.41. दैट इज द परसेंटेज इंक्रीज. नाउ इज इट क्लियर? जितनों भी डाउट था. ठीक है. ग्रेट. These are simple examples. हाँ, देखो कमोडिटी वाले कुछ एग्जांपल्स होते हैं. इफ यू हैव ऑब्जर्व कि अगर कोई एक कमोडिटी है जिसको मैं 20% इंक्रीज करता हूं, तो कमोडिटी का एग्जांपल लेते हैं ना तो थोड़ा कंफ्यूजन होता है. अगर मैं सिंपल बोलूं कि माय फादर यूज्ड टू गिव मी 100 रुपीज, मेरे पापा मुझे 100 रुपए देते हैं, बोले जलसा करो बेटा, पेट्रोल भराओ, है ना. ठीक है. अब होता क्या है कि अभी मान लो पेट्रोल 50 रुपए प्रति लीटर है, तो मैं 2 लीटर पेट्रोल भरवा पाऊंगा, सीधी बात है. अब मैं 2 लीटर पेट्रोल भरवा के खुश हूं, लेकिन सरकार ने इसका प्राइस 20% इंक्रीज कर दिया. नाउ आई वेंट टू माय फादर, सर दैट पापा 100 रुपए पेट्रोल था, अब 100 रुपए की ज्यादा बढ़ा दो. पापा ने बोला नहीं बेटा, मिलेंगे तो आपको 100 रुपए, जो करना है कर ले. मैं कहा ठीक है सर, कुछ नहीं कर सकता. 2 लीटर की जगह अब मुझे कम भरवाना पड़ेगा बिकॉज प्राइस इंक्रीज हो गया. रुपए तो 100 ही है, तो कितने परसेंटेज रिडक्शन होगा? गुड, वेरी गुड. कुछ लोगों को आंसर आता है, दैट्स ग्रेट. I hope you understood the question, and this is the same question. If price of the commodity increased by 20%,
देन बाय व्हाट परसेंटेज कंजप्शन, मैं जितना कंज्यूम करता हूं ना वो रिड्यूस होना चाहिए ताकि मेरा एक्सपेंडिचर सेम रहे, ताकि मेरा एक्सपेंडिचर सेम रहे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। इसको आप दो तीन तरीके से कह सकते हो, इसको आप दो तीन तरीके से कर सकते हो, ठीक है। एक तो शॉर्टकट है इसमें, शॉर्टकट ये है कि अगर ये 20 है और हमें पूछा, अगर 20 क्या है, इंक्रीज है, हमें पूछा क्या है, डिक्रीज, है ना। किसी चीज को इंक्रीज करने से, यानी कि एक प्राइस, दिस इज प्राइस, प्राइस को 20% इंक्रीज करने से हमें हमारा कंजप्शन डिक्रीज करना है। सो डिक्रीज मतलब 20 के नीचे क्या आता है, 16.66, यही आंसर आएगा। है सर 20 के नीचे 16.66 कैसे आया? अब मैं आपको वो पूरा फ्रैक्शन का टेबल याद दिलाता हूँ। 1/5, 1/6, 1/5 क्या था, 20, 1/6 क्या होता है, 16.66, यही आंसर आएगा। लेकिन ये शॉर्टकट है, समझना बात को। हर बार दिस माइट वर्क, दिस माइट नॉट वर्क, ठीक है। इसलिए हमारा लॉजिक फंडा क्लियर होना चाहिए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान से समझते हैं हम लोग, ठीक है। फंडा कैसे क्लियर होता है इसमें, अगर प्राइस, मेरा एक्सपेंस कितना होता है, प्राइस इनटू कंजप्शन। लॉजिकली मैं 100 रुपए खर्चा करता था, प्राइस थी 50 रुपए, मैं 2 लीटर यूज करता था, हो गया ना। प्राइस इनटू कंजप्शन इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर। नाउ ध्यान से समझना, इंजीनियर्स हो आराम से समझ जाओगे। मैं यहाँ 1 इजीली मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, हाँ 1 तो होता ही है सर डिफॉल्ट में। प्राइस इंक्रीज्ड बाय 20%, बात समझ लो। प्राइस इंक्रीज्ड बाय 20 का फ्रैक्शन क्या होता है सर, 1/5, है ना। सो आपका जो प्राइस था वो 1 + 1/5 हो गया, जो कि होता है 6/5। अब मुझे ये समझाओ, मैं कंजप्शन के साथ क्या मल्टीप्लाई करूं ताकि मेरा एक्सपेंस 1xp ही रहे, बताओ। कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा है मैंने। ऑफ कोर्स सर, 5/6 मल्टीप्लाई कर दो ताकि 5 5 6 6 कैंसिल हो जाएगा, एंड दैट्स करेक्ट। 5/6 मल्टीप्लाई करना होगा मुझे। नाउ अंडरस्टैंडेबल थिंग इज दिस, अगर कंजप्शन मेरा 1 था, जो हो गया 5/6, मतलब कितना इंक्रीज हुआ, सॉरी कितना डिक्रीज हुआ, 1/6 जितना, जो कि क्या होता है 16.66%। समझ आया हाँ या ना, क्विकली। किसी को कुछ डाउट है तो एक और बार ऐसा एग्जांपल कर सकते हैं हम लोग। 16.66% डिक्रीज होगा, दिस इज द परसेंटेज डिक्रीज जो कंजप्शन में हमें करना पड़ेगा ताकि हमारा एक्सपेंडिचर सेम रहे, ठीक है। बिल्कुल एक और एग्जांपल करते हैं। तो यहाँ पे हमें एक जो चीज देखनी होती है वो ये है, वो ये है कि ये चीज वर्क कहां पे करेगी, जहां पे एक वेरिएबल का आंसर किन्हीं दो वेरिएबल का प्रोडक्ट देगा। जैसे कि एक्सपेंस इज इक्वल्स टू प्राइस इनटू कंजप्शन, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू विड्थ, है ना। वैसे ही डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। ये सारी चीजों में ये वाला कॉन्सेप्ट वर्क करेगा। एक और एग्जांपल करते हैं। मान लो एक रेक्टेंगल है, उस रेक्टेंगल का लेंथ मैंने 25% रिड्यूस कर दिया, लेकिन मुझे एरिया वही का वही रखना है, तो मुझे विड्थ इंक्रीज करना पड़ेगा कितना परसेंट।
देखो एकदम फटाफट आंसर देने का मतलब नहीं है, थोड़ा सोच के आंसर दो। मैं, है ना, अगर आप गलत आंसर देते हो उससे अच्छा थोड़ा लेट आंसर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेंथ को मैंने 25% रिड्यूस किया है, तो विड्थ को डेफिनेटली इंक्रीज करना पड़ेगा ताकि मेरा एरिया उतना का उतना रहे। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीमेंट रिक्वायर्ड इन विड्थ सो माय एरिया रिमेन्स सेम? गुड। आई वुड से 40 to 50% लोग स्टूडेंट्स ने मुझे सही आंसर दिया है। आई वॉज एक्सपेक्टिंग लाइक मोर देन 70%। इंजीनियर्स हो आना चाहिए। देखो अगर मैं वो शॉर्टकट की बात करता हूँ तो शॉर्टकट क्या है सर, अगर डिक्रीज दिया है और इंक्रीज पूछा है तो ऊपर वाला आंसर आएगा, है ना। 25% क्या होता है 1/4, उसके ऊपर होगा 1/3, क्या होता है 33.33, सीधा आंसर यही है। अब मैं लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग करता हूँ इसका, ये शॉर्टकट था। अब मैं लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग करता हूँ दैट एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू विड्थ। मेरा लेंथ जो है वो भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ठीक है। 1 - 1/4 हो गया इस बार, बिकॉज लेंथ डिक्रीज हो गई। कितना हो गया 3/4 L। अब मुझे विड्थ के साथ क्या मल्टीप्लाई करना होगा? कम ऑन, सिंपल तो क्वेश्चन था यार सर, 4/3, ताकि 4 4 3 3 कैंसिल हो जाए और L और W वापस आ जाए। सो मैं 1 पे था विड्थ पे और मैंने कर दिया 4/3। कितना इंक्रीमेंट किया 4/3 - 1, दैट इज 1/3। व्हाट इज 1/3? 33.33। जिनका आंसर गलत हुआ था या नहीं आया था सिर्फ वो लोग मुझे रिप्लाई करो, डिड यू अंडरस्टैंड दिस? कम ऑन क्विकली। दैट्स ग्रेट। थोड़ा थोड़ा अभी तो आना चाहिए ना, दोनों एग्जाम्पल हमने कर ली ऐसा। चलो ऐसा एक एग्जाम्पल हम ना वहां पे भी करेंगे, टाइम स्पीड डिस्टेंस में, डोंट वरी। देखो ये सिमिलर एग्जाम्पल है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये सारे शॉर्टकट्स हैं लेकिन ठीक है। अ, ये वही चीज एक्सप्लेन की है, देखो मैंने यहाँ पे, अगर मैं पूरा क्लास ले रहा होता ना तो आपको यहाँ एक्सप्लेन करता। एनी रिलेशन ऑफ द फॉर्म z इज इक्वल्स टू x इनटू y, लाइक दिस। ये सारे रिलेशंस देखो, एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू b, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, एक्सपेंस इज इक्वल्स टू प्राइस इनटू कंजप्शन, ठीक है ना। ब्यूटीफुल एग्जांपल करो ये। यू कैन एक्सपेक्ट दिस काइंड ऑफ एग्जांपल इन एग्जाम, ट्राई करो, कम ऑन।
नो नो, आई वाजंट स्पीकिंग, डोंट वरी। ठीक है, मैंने पूरा टाइम दिया आपको। रिवीजन का मतलब ये नहीं है कि हम पागलों की तरह पढ़ेंगे। अगर कोई अच्छा एग्जाम्पल है तो उसको आप पूरा टाइम देंगे ताकि उसे समझ पाए। ठीक है, चलिए। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग, कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे कर सकते थे हम। एप्लीकेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया उसका यूज मैं इस एग्जाम्पल में करके इतना सिंपली आंसर ला सकता था that you cannot even imagine. A reduction of 10% in the price of sugar, of course, enables a man to buy 25 kg more sugar for rupees 225. Now, as per our previous concept that we saw in last two examples, अगर प्राइस 10% रिड्यूस होता है, वो बंदा एक्सपेंस तो उतना ही कर रहा है, तो उसका कंजप्शन कितना परसेंट इंक्रीज होगा, पहले ये बताओ। सबको ये आना चाहिए था। सर 11.11 percentage exactly, because this is 1 by 10, this must be 1 by 9. Perfect. ठीक है, 11.11 percentage. ग्रेट। नाउ अब ये समझते हैं कि, और 1 by 9 इसको फोकस करते हैं, मतलब वो पहले जितना बाय कर सकता था उसका 9th पार्ट अब वो ज्यादा बाय कर पाएगा। अगर वो पहले x कर पाता था तो अब वो x प्लस एक्स बाई 9 कर पाएगा, है ना। डन। A man buys 25 kg more, so can I simply say this x by 9 is 25 kg? यही तो ज्यादा है ना, दिस इज द मोर पार्ट जो वो एक्स्ट्रा कर पा रहा है ना। सो x इज इक्वल्स टू 225। 225 रुपए में 225 किलो, 1 रुपए प्रति किलो। क्या ही एग्जाम्पल है ये। हाँ सर, सर नहीं समझ आया सर। सर 2 मिनट सर, फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दो प्लीज सर, है ना। देखो आई एक्सप्लेन यू। हाँ हर्षदीप, दैट आल्सो कैन बी डन, गुड। एक्सपेंस इज इक्वल्स टू प्राइस इनटू कंजप्शन। हाँ सर, क्वेश्चन पढ़ो। अ रिडक्शन ऑफ 10% इन द प्राइस will increase the consumption by 11.11%, which is nothing but 1 by 9। मतलब अगर एक बंदा, ध्यान से समझना, पहले x kg ले पाता था तो 10% प्राइस के रिडक्शन के कारण अब x तो ले ही पाएगा, ऊपर से x by 9 ले पाएगा। That is what 11.11% is। अब क्या लिखा है, इट इनेबल्स अ मैन टू बाय 25 kg मोर। 25 kg ज्यादा, मतलब ये रहा ना, x by 9 is 25, so x is equals to 225। मतलब पहले वो कितना ले पाता था, 225 किलो। कितने रुपए में, 225 रुपए में, 1 रुपए प्रति किलो। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज ऑल्सो अ गुड कॉन्सेप्ट। बताओ क्या आएगा। 5 क्वेश्चन के आंसर देने हैं आपको, 5 क्वेश्चन। सचिन, विराट और पृथ्वी एक कंपनी में काम करते हैं, तीनों की सैलरी है 20,000 रुपए। सचिन का इंक्रीमेंट होता है 40%, विराट का इंक्रीमेंट होता है 2 बार, 20% और 20%। हालांकि पृथ्वी का 4 बार इंक्रीमेंट होता है, 10 10 10 और 10। 5 क्वेश्चन कौन से हैं। पहला क्वेश्चन, सचिन का सैलरी।
फाइंड सैलरीज ऑफ ऑल थ्री ऑफ देम, मतलब 3 क्वेश्चन तो यही हो गए। और आपको ढूंढना है परसेंटेज इंक्रीज ऑफ विराट एंड पृथ्वी। सचिन का तो फ्लैट इंक्रीमेंट 40% हो रहा है, लेकिन विराट और पृथ्वी का 40% नहीं होगा। दिस इज नॉट 40%, दिस इज ऑल्सो नॉट 40%, कुछ अलग आंसर आएगा। कितना परसेंटेज वो बताओ। पांचों के पांचों क्वेश्चन आप एक सिंगल मैसेज में मुझे देंगे आंसर। ऐसा नहीं कि एक आंसर भेजा फिर दूसरा भेजा फिर तीसरा भेजा। क्रिएट अ मैसेज विथ ऑल 5 आंसर्स एंड देन रिस्पॉन्ड मी, कम ऑन। ओके, वेरी गुड, excellent, many of you are giving me correct answer. Sir, everyone please focus. जिनका आंसर आया नहीं आया ध्यान से देखिए। कैलकुलेटर यूज कर सकते थे, यस ऑफ कोर्स, आपके एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड भी होता है, ठीक है। सो इट्स लाइक, अगर सचिन का सैलरी 20,000 रुपए था, 40% इंक्रीमेंट आया, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.4, दैट विल गिव अस 28,000। विराट का सैलरी 20,000 था, उसका 20% और 20% दो इंक्रीमेंट आया, तो आई मल्टीप्लाई 1.2 एंड 1.2, दैट इज 1.44। आई वोंट फाइंड इंटरमीडिएट सैलरी। ध्यान से सुने, ये 24,000 आएगा, वो ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है, जरूरत ही नहीं है उसकी, ठीक है। सो दैट्स 1.44, दैट्स 28,800। ग्रेट। अगर पृथ्वी की बात करता हूं, 1.1 1.1 1.1 1.4641, दैट इज 292। नाउ व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीमेंट? सचिन का 40 दिख रहा है सर, 1.4 वो तो डायरेक्ट किया। विराट का 44 कैसे सर, 1.44 मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना हम 20,000 के साथ। और पृथ्वी का 46.41, क्योंकि हम 1.4641 मल्टीप्लाई कर रहे हैं। एक्सीलेंट, ऑल 5 आंसर्स बहुत से लोगों ने सही दिए हैं, आई अप्रिशिएट, ठीक है। अब सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का ये फॉर्मूला होता है, लेकिन मुझे इस फॉर्मूला से इतना कुछ लगाव नहीं है, बिकॉज ये फॉर्मूला सिर्फ 2 सक्सेसिव चेंजेस के लिए होता है। जैसे कि अगर मान लो मैंने एक एक्स नाम में एक वैल्यू है, थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है। एक्स नाम की एक वैल्यू को मैं पहले 20% इंक्रीज करता हूं, और फिर मैं उसे 10% डिक्रीज करता हूं। विल आई एंड एट 10%? यस और नो? 20% increase, 10% decrease, will I end at 10%? No, of course no. Sir, you can use this formula: plus 20 minus 10 plus minus minus 20 into 10 upon 100। ये रहा, यही फॉर्मूला अप्लाई किया है, ठीक है। सो दैट इज 10 minus 2, that is 8, है ना। बट आई एम स्टिल नॉट फॉन्ड ऑफ दिस फॉर्मूला। रीजन बिहाइंड, अगर मैं ऐसा कह देता ना, ध्यान से समझना, अगर मैं ऐसा कह देता कि x नाम की एक वैल्यू को मैं 20% इंक्रीज कर रहा हूं, 10% डिक्रीज कर रहा हूं, फिर 5% इंक्रीज कर रहा हूं,
और फिर मैं 30% डिक्रीज कर रहा हूं, बताओ मैं कहां एंड करूंगा? अभी आपको कोई फॉर्मूला काम नहीं आएगा, या ये फॉर्मूला आपको 3 बार लगाना पड़ेगा। वी आर नॉट, हाँ वही तो, थोड़ी ऐसा करेंगे, पागल थोड़ी है हम। व्हाट विल बी द बेस्ट ऑप्शन? द पावर of multiplication factor. Again, what is the beauty of multiplication factor here? ध्यान से देखें, ठीक है। एग्जाम्पल था x 20% increase and then 10% decrease. What I do, x 20% increase, क्या मल्टीप्लाई करो बताओ? Come on quickly. What does it mean? Excellent, very good. Juhi, Bhavya, Saurabh, Rutraj, excellent guys. 1.2 और फिर 10% डिक्रीज, क्या मल्टीप्लाई करो? 0.9. अमेजिंग। मैं ना इसको ऐसा का ऐसा ही रखूंगा, बिकॉज इसके साथ मल्टीप्लाई करके तो मुझे पता चलेगा कि एक्चुअल चेंज कितना है। इट इज 1.08, है ना? यू अंडरस्टैंड दिस? x is multiplied by 1.08. what does this mean? x is increased by 8%, है ना? सो इसमें आपका कोई कैप नहीं है कि आप कितने मल्टीप्लाई कर सकते हो। यू कैन मल्टीप्लाई एज मेनी एज यू वांट and then simply multiply those multiplication factor। अरे सर हमारे पास तो कैलकुलेटर है, जल्द से करो। सीधा सीधा x के साथ जो फाइनल मल्टीप्लिकेशन फैक्टर आता है, लेट्स से बहुत सारे मल्टीप्लिकेशन फैक्टर मल्टीप्लाई करके मैंने x के साथ जो मल्टीप्लाई करना आया वो था 0.875। व्हाट डज दिस मीन? डिक्रीज ऑफ, सुपर। प्रशांत, कुंजन, वेदांत, कथन गलत हो गया। अरे बाप रे, 87.5% डिक्रीज नहीं आएगा, जल्दी मत करो। हाँ 0.875 मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है 12.5% डिक्रीज। एग्जैक्टली। हाँ सर समझ आया है ना? ठीक है। सो वाइल, देखो ये क्या है, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। इस केसेस में जो भी वैल्यू है उसके साथ उसके रिस्पेक्टिव मल्टीप्लिकेशन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते जाओ, mf1 mf2 mf3, अल्टीमेटली विल गेट समथिंग। अगेन ध्यान से देखे, मान लो एक x नाम की वैल्यू है जिसके साथ मैं मल्टीप्लाई करता हूं, या मैं ऐसा कहता हूं कि सर ये हो गया 30% इंक्रीज, 20% डिक्रीज, 10% इंक्रीज एंड देन 40% डिक्रीज। सर अब देखो 40%, सॉरी 40% डिक्रीज, ठीक है। तो 40 एंड 20 डिक्रीज, 30 एंड 10 इंक्रीज, तो ऐसे वर्क करेगा क्या? नहीं ना। कितना आएगा आंसर बता सकता है? कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, कम ऑन। नो डोंट गिव मी मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, वो कैलकुलेट करना तो मुझे भी आता है यार। आंसर बताओ मुझे, इंटरप्रेट दैट मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। सर 30% इंक्रीज इज 1.7, सॉरी 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 सर आप ही गलत कर रहे हो, क्या कर रहे हो? 1.3, 20% डिक्रीज इज 0.8, 10% increase is 1.1 and 40% decrease is 0.6. I just have to multiply all this. What do I get? 0.6834. कहीं भी confusion होता है, I'll just multiply this with 100. I get 63.84. How much far this is from 100? बस वो देखना है मुझे। It is 32 point or rather 31 point something. कितना कितना दूर है ये? 63 is 36, I guess 36.16 है ना? Is it 36.16? Yes, 0.6864 आ रहा है। ओके सॉरी यार, मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, मैंने रैंडमली बनाया है। अच्छा मल्टीप्लीकेशन क्या आ रहा है वो बताओ यार। 6864 आ रहा है ना? 0.6864। ओके ठीक है, तो ये गलत था, सॉरी।
सो मैं क्या करूंगा 68.64, दिस इज 31.36% अवे फ्रॉम 100, दैट इज 31.36%। एक्सीलेंट। अब सर फंडा क्लियर हो गया, होना ही चाहिए, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस फालतू है, अच्छा क्वेश्चन है ये, ट्राई करो, पूछा गया था एक बार। नहीं नहीं, आई एम नॉट स्पीकिंग एनीथिंग, मैं अपना काम कर रहा हूं, आप अपना काम करो। गुड। सो यहाँ पे एक चीज समझनी है, ऑफ कोर्स ये दोनों ही आंसर आपके आ सकते हैं, दीज आर द टू ओनली पॉसिबल आंसर यू माइट हैव, ठीक है। किसी का 120 आया है, किसी का 240 आया है, ठीक है। सो अगर लॉजिकली मैं सोचूं, हाँ गुड, ठीक है, यही दोनों आंसर आ रहा है सबके, 50-50% है। 50% लोगों ने मुझे 240 दिया है, 50% लोगों ने मुझे 120 दिया है, कोई बात नहीं। तो हम समझते हैं ये कि क्या बोला उसने, अ स्टूडेंट स्कोर 50% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स। अगर मान लो मैक्सिमम मार्क्स m थे, तो उस बंदे ने स्कोर कितना किया, स्टूडेंट का स्कोर कितना, 0.5 m, एंड येट ही फेल्ड बाय 12 मार्क्स। अरे रे, मतलब उसने जो स्कोर किया उसमें उसको 12 मार्क्स कम पड़ गए। मतलब अगर उसने वो 12 मार्क्स ज्यादा स्कोर किए होते तो वो पास हो जाता, है ना। डन। इफ ही वुड हैव स्कोर्ड 10% मोर, 10% मोर इज 1.1, लेकिन ऑफ व्हाट, मोर देन व्हाट ही स्कोर, वेरी इंपॉर्टेंट, देन व्हाट ही स्कोर 0.5 m। अगर उसने जो स्कोर किया था उससे 10% ज्यादा भी वो स्कोर कर लेता तो भी वो पास हो जाता। ये दोनों पास के इक्वेशंस हैं, इन दोनों को आप कंपेयर करवा सकते हो। सो इट इज 0.5 m plus 12 is the same as 1.1 into 0.5 m. Do not start your videos please, ठीक है। Solving this you will get m is equals to 240, correct answer is 240। गलती तभी हो सकती है जब आप यहाँ पे 1.1 m ले लोगे rather than 1.1 0। सिंपल समझ सकते हो, ये जो 12 मार्क्स है ना, ये 12 मार्क्स ही 50% है, मतलब 10% है, नॉट 50%, 10% है किसके, 50% ऑफ m के। शॉर्ट में ऐसा समझो, m इज इक्वल टू 240, ठीक। चलिए, आई होप यू अंडरस्टूड दिस, गुड एग्जाम्पल। हाँ 240 वॉज द करेक्ट आंसर। अब इस पे फोकस कर।
ओके, सो मुझे टोटल 3 आंसर मिले हैं सर। x ग्रेटर देन y, x लेस देन y एंड कैन नॉट बी डिटरमाइंड। मोस्ट ऑफ यू हैव आंसर्ड दीज 3। आई वाज एक्सपेक्टिंग मोर करेक्ट आंसर्स। थोड़ा धीरे भी आंसर दोगे तो भी चलेगा, कोई जल्दी नहीं है। मैंने कहा बोला चलो फटाफट आंसर दो, है ना। अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ो, सोचो, ट्राई करो। हाँ चलिए डिस्कस करते हैं। A shepherd has m number of sheep। मतलब मान लो उसके पास कुछ m number of sheep at the beginning of year 2000 and it grow by x percentage in the year 2000। मतलब 2000 ईयर में वो x परसेंटेज इंक्रीज हुए, जिसकी वजह से वो कुछ हो गए होंगे। वी डोंट नो, लेट्स से p। उसके बाद 2001 में एपिडेमिक आया, उनके बीच भी कोई एपिडेमिक आ गया होगा, कोरोना वोरोना, जिसकी वजह से दे डिक्रीज्ड बाय y परसेंटेज। दे डिक्रीज्ड बाय y परसेंटेज। ठीक है, अभी उसने क्या बोला कि ये फिर से x हो गए, या सॉरी ये फिर से m हो गए। ठीक है, तो ये m थे और m हो गए। जितना परसेंट इंक्रीज हुआ और जितना परसेंट डिक्रीज हुआ, तो ये तो x इज इक्वल्स टू वाई होना चाहिए, हाँ या ना? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो गलत है। ये तो बिल्कुल गलत है, सीधी बात है ना। अगर मैं x को 100 मान के चलता हूं, 100 को मैं, ध्यान से समझना इस चीज को, ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। x को मैं 100 मान के चलता हूं, 100 को मैं 10 परसेंटेज इंक्रीज करता हूं तो 110, और मैं फिर से उसे 10% ही डिक्रीज करता हूं तो आ जाएगा 99। 100 से शुरू किया, इक्वल परसेंटेज मैंने इंक्रीज और डिक्रीज किए, देन आई एंडेड एट अ लेसर वैल्यू। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मुझे उतनी की उतनी वैल्यू पे एंड करना है तो मुझे ये 10 से ज्यादा रखना पड़ेगा या कम? बहुत सिंपल क्वेश्चन, मोर या लेस? डेफिनेटली लेस। अगर मैं 10 से ज्यादा रखता हूं, 11% करता हूं, तो और नीचे चला जाऊंगा, 98 97 चला जाऊंगा। हालांकि मुझे तो 100 पे रहना है। इसका मतलब क्या हुआ? द डिक्रीज परसेंटेज शुड बी लेस देन 10। इसका मतलब क्या हुआ? यहां हमारे केस में x और y के बीच का रिलेशन बताओ क्या आएगा। अब तो समझ आया ना, अब सबका आंसर आना चाहिए, कम ऑन। इसका सिंपल मतलब ये हुआ कि सर x विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन y। अगर किसी भी वैल्यू को आप p परसेंटेज इंक्रीज करते हो और फिर p परसेंटेज डिक्रीज करते हो, तो आप x पे नहीं पहुंचते, आप लेस देन x पे पहुंचते हो, लेस देन x। बिकॉज लेट्स से 20%, so it will be 1.2 and then 20% decrease 0.8. What is final multiplication? 0.96. This is a decrement of 4%। हालांकि हमारे केस में हमें जितना था उतना ही रहना है। इसका मतलब पक्की है कि ये जो परसेंटेज डिक्रीज है ना, वो इतने सारे नहीं करने पड़ेंगे, थोड़े कम करो भाई। मतलब अगर आप इंक्रीज 10 कर रहे हो ना, तो ये 9 करो, तो शायद हम वहीं के वहीं एंड करेंगे। सिंपल लॉजिक, ठीक है। समझ आया आज का टॉपिक? बताओ ये पहले, यस और नो। मजा आया? डिड यू एंजॉय? यस और नो? आई नो थोड़ा फास्ट थे हम लोग, लेकिन समझो ना, पूरा एप्टीट्यूड मैंने ही स्टॉप, शेयर को स्टॉप किया है, डोंट वरी।
ठीक है, थोड़ा फास्ट जाना पड़ेगा। फिलहाल हमारे पास और 10 मिनट है, तो मैं क्या कर रहा हूं, एक और टॉपिक को शुरू करके उसका फंडा पढ़ लेते हैं, ताकि हम सीधा सीधा कल उसके एग्जाम्पल्स कर पाए। ठीक है, आई थिंक अवर क्लास इज टिल 7 to 8:30 है ना। तो एक और फंडा हम पढ़ लेते हैं। It will take only 2 minutes. Just a moment. Please don't leave the class. There you go. दिख रहा है बेटा आपको पीडीएफ, मतलब पीपीटी जो भी है वो दिख रहा है आपको? यस और नो? प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। अब ये जो आपका परसेंटेज होता है ना, ये आपका जो परसेंटेज होता है ना, ये और प्रॉफिट लॉस बिल्कुल एक दूसरे से रिलेटेड है, बिल्कुल। जैसे कि बात समझना, पहले हम थोड़े कॉमन टर्म समझते हैं। सीपी होता है कॉस्ट, जिसपे हम खरीदते हैं। एसपी होता है सेलिंग, जिसपे हम बेचते हैं। प्रॉफिट तब होता है जब एसपी और सीपी का डिफरेंस हो, और लॉस तब होता है जब सीपी बड़ा हो और उन दोनों का डिफरेंस। प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज क्या होता है? एसपी माइनस सीपी और सीपी माइनस एसपी, दैट इज ईदर प्रॉफिट और लॉस। न्यूमेरेटर में आता है, यानी कि ऊपर। लेकिन डिनोमिनेटर में, यानी कि नीचे क्या आता है? कॉस्ट प्राइस। एक चीज मैं 3 बार बोलूंगा, डिनोमिनेटर में हमेशा आता है कॉस्ट प्राइस व्हाइल फाइंडिंग प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज ढूंढते वक्त ये ध्यान रखो कि डिनोमिनेटर में कॉस्ट प्राइस आएगा, क्योंकि प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज किसके रिस्पेक्ट में ढूंढे जाते हैं? हमेशा याद रखना, कॉस्ट प्राइस। अच्छा सर, ये तो यही बात हो गई, बस इतनी सी बात है। देखो, दिस इज एग्जैक्टली सेम एज परसेंटेज चेंज जो आज हमने पढ़ा। ऊपर क्या आता था? चेंज इन वैल्यू। नीचे क्या था? इनिशियल वैल्यू। तो ये तो वही हुआ ना, इनिशियल वैल्यू इज अवर कॉस्ट प्राइस। पहले हम खरीदेंगे ना, सीधी बात है। और ऊपर चेंज इन वैल्यू, चेंज इन वैल्यू इज प्रॉफिट और लॉस। अच्छा, एक और चीज आज हमने पढ़ी थी, दैट इनिशियल वैल्यू इनटू मल्टीप्लिकेशन फैक्टर इज इक्वल्स टू फाइनल वैल्यू। इस बार क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस इनटू मल्टीप्लिकेशन फैक्टर इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस। एग्जैक्टली शिवम, परफेक्ट। ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 100 प्लस भी आ सकता है, 100 माइनस भी आ सकता है। 100 प्लस is when profit, 100 minus is when loss. A quick response, प्रॉफिट लॉस का एकदम बेसिक फंडा इन कंपैरिजन विथ परसेंटेज समझ आ गया? क्योंकि आज ही पढ़ा ना हमने परसेंटेज, और कुछ नहीं किया मैंने, सीधा सीधा उससे रिलेट किया। ठीक है, तो कुछ बेसिक एग्जांपल ट्राई करते हैं। इफ यू वांट टू राइट दिस यू कैन राइट, गिविंग यू 30 seconds, not more than that, come on. एकदम सिंपल एग्जांपल ट्राई करते हैं, क्या आएगा? जयवीर, डोंट वरी, आई विल डू इट। बहुत सिंपल एग्जांपल है ना। कल हम थोड़ा अच्छा एग्जांपल स्टार्ट करेंगे, आज सिर्फ फंडा समझ लेते हैं। सर सीधा है ना, डिफरेंस है 30, डिनोमिनेटर में सीपी, कुछ सोचना नहीं है सर, अभी तो आपने सिखाया। 1/4 25, परफेक्ट। नेक्स्ट, यूज मल्टीप्लीकेशन फैक्टर इफ पॉसिबल। सर एक ही फॉर्मूला है, सीपी इंटू एम एफ इज इक्वल टू एसपी। हमें ढूंढा है एसपी। 700 इंटू क्या यूज किया? सर बहुत सिंपल है, 1.4, 40% प्रॉफिट। 14 sevens are 98, 980, ब्यूटिफुल।
multiplication factor might help you in becoming doctor as well, I guess. Just kidding. इसमें क्या आएगा? पूरा ध्यान से, ये सेलिंग प्राइस है, आपको सीपी पूछना। परफेक्ट सर, फॉर्मूला तो एक ही है ना, क्या सिंपल एग्जांपल पूछ रहे हो सर? फॉर्मूला तो एक ही है, एसपी आप रख लो 1950। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर ऑफ 35% लॉस विल बी 100 minus 35, that is 65 upon 100, that is 0.65। सीपी ढूंढना है तो मैं इसे डिवाइड कर लूंगा ना, 0.65 यहाँ चला जाएगा, 3000 रुपए, सिंपल। प्रैक्टिस नहीं करनी अभी, है ना, ये तो सिंपल सी चीजें हैं, ज्यादा मेहनत नहीं करते, एक एग्जांपल करके खत्म करते हैं। चलो आज का लेक्चर। जय वेरी गुड, गुड स्पीड। भावी करेक्ट, परिमल करेक्ट, पार्थ करेक्ट, देवेन, शाह, सावन, जयदीप, निसर्ग, प्रशांत, सुपर करेक्ट आंसर्स ऑल ऑफ यू। जूही, विवेक, साहिल, भव्य, दृष्टि, करेक्ट आंसर्स, गुड। जयेश, वेदांत, बहुत सिंपल एग्जांपल है ये, प्रॉफिट एंड लॉस का कंसेप्ट स्टार्ट करने के लिए ये एग्जांपल सिंपल। अगर एक ए नाम के बंदे ने 1080 रुपए में कोई साइकिल खरीदी और उसने 20% लॉस पे बेच दी, मतलब इंटू 0.8, मतलब उसने कितने में बेची? 864 रुपीज। जिसने खरीदी उसने 36 रुपए और खर्चा किया, मतलब उसका तो कॉस्ट बढ़ा ना, ये भी उसका कॉस्ट है, ये भी उसका कॉस्ट है, तो उसको 900 रुपए में टोटल साइकिल पड़ी। अब वो उस पर 20% प्रॉफिट ले रहा है, मतलब 1.2, दैट इज 1080। So the correct answer is 1080। यहाँ एक मत समझने लायक बात क्या है पता है? अगर मैंने 1080 से शुरू किया, 20% लॉस किया और 20% प्रॉफिट किया, तो मैं 1080 आ गया, तो ये 36 रुपए कहां से आया? गुड श्रुति। सर, ये 20% का बेस डिफरेंट है और ये 20% का बेस डिफरेंट है। आप दोनों के बेस का फर्क देखो ना, 1080 और 900, कितना फर्क है? 180 रुपए का, 180 रुपए का फर्क है ना बेस में, उसका ही 20% है ये 36 रुपए। चलिए ठीक है, ठीक है, भागम भाग की आज हमने, बट ठीक है, मैंने आई मेड श्योर कि आपको सारे जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है वो मैं पढ़ा लूं और कुछ अच्छे एग्जांपल्स करवा रहा हूं, बिकॉज दैट्स व्हाट रिवीजन इज ऑल अबाउट। अदरवाइज मैं इतना पढ़ाने में यूजुअली 3 घंटे लेता हूं, जो हमने 1.5 घंटे में पढ़ लिया है ना, शायद 3 नहीं, 3 से 3.5 घंटे भी ले लेता हूं, ठीक है। लेकिन ठीक है, दिस इज द वे वी हैव टू रिवाइज एवरीथिंग, and I hope you enjoyed and I hope you understood everything. Yes, I talk with management, I might provide these PDFs to management and they might give you, ठीक है, बट आई टॉक विद देम, ठीक है। मैं तो आपको पीडीएफ यहाँ पे तो शेयर नहीं कर पाऊंगा जूम पे, बट यस यू हैव, probably you have group or something like that, and in that group, or yeah, telegram or I don't know, whatever group is, whatever group you have, उसमें मैं सेंड कर दूंगा, definitely yes, don't worry,
ठीक है, चलिए, let's end the class today. I hope you enjoyed it. Please take care. Corona hasn't still gone. Please take care of you and yourself and your family. Bye. Thank you.